श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 33वां सर्ग। लक्ष्मण जी का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोध पूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतापुर में ले आना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यज्ञस्य कृतं स्माभिर्बुध्यसे किंचन प्रियं तद्बुद्ध्या संप्रधार्याशु क्षिप्रमेवाभिधीयताम्। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र ही बताओ। अथवा स्वयमेवैनं द्रष्टुमर्हसि धमामिनि वचने शान्तयुक्तस्य प्रसादयति तुमर्हसि। अथवा भामनी तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। त्वन्दर्शने विशुद्धात्माना स्म कोपम करिष्यति नहि स्त्रीषु महात्मानां क्वचित् कुर्वन्ति दारुणम्। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते। तो यहाँ शांत वैरूप क्रांतं सन्नेन्द्रिय मानसम तथा कमलापत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहं रिंदिमम्। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगे उस समय में उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण जी का दर्शन करूंगा। सा प्रस्खलन्ती मधुबहवलाची प्रलम्ब कांची गुणहीन सूत्रा सा लक्ष्मण सन्निधानम जगाम तारा नमितांगी यष्टि। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षण तारा लक्ष्मण जी के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उनके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उनकी करधनी के सुवर्णमय सूत्र लटक रहे थे। सातां लिंग समीक्षा हरीश पत्नी तस्ता उदासीनतया महात्मा अवांग मुखो आभून मनुजेन्द्र पुत्रा स्त्री सन्निकर्षण विनिवृत्त कोपा। वानर राज की पत्नी तारा दृष्टि
पढ़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। सापाणयोगाच निवृत्त लज्जा दृष्टि प्रसादाच नरेंद्र सूनो वाच तारा प्रणय प्रगल्भम वाक्यं वातो परिसंत रूपम। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जन निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त यह सांत्वनापूर्ण बात कही। किम कोप मूलम मनुजेन्द्र पुत्र कस्तेना संतिष्ठति वांगदेशे का शुष्क वृक्षम वनमापतंतम दावाग्निमासीनति निर्विशंका। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है और कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर भूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैले हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है? सातस्या वचनम श्रुत्वा शांत पूर्वं संकितः भूया प्रणम दृष्टार्थम लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत। तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वे कहने लगे कि मयम काम वृत्तस्ते लुप्त धर्मार्थ संग्रह भर्ता भरत हिते युक्तेन चैनम बुद्धि से। अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझती क्यों नहीं? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? ना चिंत्यति राज्यार्थम सोऽस्मान् शोकपरायणाम् सामात्य परिसत तारे कामेवोपसेवते। तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों से केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। सा मांसान् चतुरा कृत्वा प्रमाणं लोकेश्वरान् व्यतीतांस्तानु मदोदग्नो विहरन् नाबुध्यते। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वो कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से
उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है, उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। नहीं धर्म सिद्ध्यर्थम पानमेवं प्रशस्यते पानादर्थस्य कामस्य धर्मस्य परिहीयते। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। धर्म लोप महास्तावत् कृते या प्रतिकुर्वता अर्थलोपस्य मित्रस्य नाशे गुणवतो महान। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि पड़ती है। मित्रम ह्यर्थ गुण श्रेष्ठम सत्य धर्म परायणम तंदयम तु परित्यक्तम न तु धर्मे व्यवस्थितम। मित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह ना तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और ना स्वयं ही धर्म में स्थित है। तदेयं प्रस्तुते कार्ये कर्मस्माभिरुत्तरम् तद कार्यं कार्य तत्वज्ञ त्वामुदाहर्तुमर्हसि। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो समुचित कार्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानते हो। सातस्य धर्मार्थ माधियुक्त निशम्यं वाक्यं मधुर स्वभावं तारागतार्थे मनुजेन्द्र कार्ये विश्वासयुक्तं तामवाच भूयः। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण जी से विश्वास के योग्य बातें बोली। ना कोप काला क्षितिपाल पुत्र न चापि कोपा स्वजने विधेयः तदर्थ कामस्य जनस्य तस्या प्रमाणमप्यर्हसि वीर सोढ़ुम। वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना ही भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कोपम कथम नाम गुण प्रकष्टा कुमार कुर्यादं कृष्ट सत्वे
कस्त्वन्विधा कोपवशं हि गच्छेन् स्वतावरदस्तप्सा प्रसूति। कुमार गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्य गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है। जानामि कोपम हरिवीर बंधो जानामि कार्यस्य च काल संगम जानामि कार्यम त्वयि यत्कृतं न तच्चापि जानामि यदन्न कार्यम। वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। तच्चापि जानामि तथा विश्यहं बलम नरश्रेष्ठ शरीरजस्य जानामि यस्मिन् जने अबद्धं कामिन सुग्रीवं शक्तुमध्य। हे नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो अक्षय बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि काम शक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। न काम तंत्रे तौ बुद्धिरस्ति त्वं में यथा मन्यो वशं संपन्ना प्रापन्नः न देश कालो ही यथार्थ धर्मा वीक्षते कामरतिर्मनुष्यः। श्री राम जय जय राम। 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 आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वानर की तो बात ही क्या है, कामासक्त मनुष्य को भी देश काल अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। तम काम वृत्तम सन्निकृष्टम कामाभियोगाच विमुक्त लज्जम समस्ततावन परवीर हंतस्त्वं भ्रातुरुं वानरवंशनाथं। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे।
काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। महर्षियों धर्म तपो अब तपोभिरामा कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहा अयम प्रकृत्या चपला कपिस्तु कथम न सज्जेत सुखे सुराय। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्हें मोह को अवरुद्ध कर दिया है, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर है, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हो। इत्यो मुक्त्वा वचनम महार्थम शाबानिरीक्षणम लक्ष्मण प्रमेयम पुनः सखेदम मद व्यहलाक्षी भर्तुर्हितम वाक्यम वाक्यमिदम बभाषे। आप प्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। उद्योगस्तु चिरांगप्ता सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्यापि विधेयेन तवार्थ प्रतिसाधने। नरश्रेष्ठ यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि उन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी। आगता ही महावीर्याम हर्या काम रूपिणा कोटि शतशास्त्राणि नाना नगिनवासिना इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। तदा गच्छ महाबाहो चारितं रक्षितं त्वया अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्। हे महाबाहो, दूसरों की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है, अतः आप भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तार्या चाभ्युन्युं ज्ञातस्त्वर्यां वापि चोदितां प्रविवेश महाबाहुर्भ्यन्तर्मन्मरिन्दुमः। तारा के आग्रह और कार्य के जल्दी से प्रेरित होकर शत्रु दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। तथा सुग्रीव मासीनम कांचने परमासने महान हास्तरणो पेते ददार्सादित्य सन्निभम। वहां जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानर राज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है।
दिव्य भरण चित्रांगम दिव्य रूपम यशस्विनम दिव्य मालाम माल्याम वरधरम महेंद्र में दुर्जय। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्याभरण माल्या भी प्रमदाभि समावृतम संरब्ध तरक्ताक्षों बभूवान्त सन्निभां। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। रूमाम तु वीराम परिरभ्यगाढ़ं वरासनस्तु बर्हिं वर्णाम् ददर्श सौमित्रं दीन सत्वम् विशाल नेत्रम सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी को देखा। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य स्कंदा खंडेन सहस्रगाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य के स्कंदा कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम